शिवहर सीट पर मुकाबला बिल्कुल ही दिलचस्प हो गया है। ऋतु जायसवाल और लवली आनंद की लड़ाई है, लेकिन बीच में एक टोपी वाला शख्स आ गया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। शिवहर की लड़ाई बड़ी ही जबरदस्त है और चर्चा में है। जी हां, शिवहर लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं, जहां पर ऋतु जायसवाल ताल ठोक रही हैं आरजेडी उम्मीदवार के तौर पर, तो दूसरी तरफ है लवली आनंद, जो बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी हैं। दोनों की लड़ाई बड़ी ही दिलचस्प है। तमाम तरह की कहानियां गढ़ी जा रही हैं, बताई जा रही हैं। एक तरफ आईएएस अधिकारी की पत्नी है ऋतु जायसवाल, जो काफ़ी एक्टिव रही हैं। बतौर मुखिया उनका जो है सियासी सफ़र शुरू हुआ था और आज सांसद का चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने हाथ आजमाया था, लेकिन महज कुछ वोटों से चुनाव हार गई थी। तो ऋतु जायसवाल और उनके सामने है लवली आनंद। लवली आनंद पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं, सांसद भी रह चुकी हैं। उनके पति आनंद मोहन वो भी सांसद रह चुके हैं। लवली आनंद के बेटे भी विधायक हैं। तो ऐसी स्थिति में लवली आनंद का अगर देखा जाए सियासी कद काफ़ी बड़ा है। ऋतु जायसवाल मुखिया से अब सांसद की ओर बढ़ी हैं, सांसद चुनाव लड़ रही हैं, संसद का चुनाव। तो ऐसी स्थिति में मुकाबला दिलचस्प है, लेकिन इस मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया है एक शख्स ने, जिसे ओवैसी की पार्टी AIMIM ने मैदान में उतारा है। जी हाँ, इसकी पूरी चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह से AIMIM के कैंडिडेट जो हैं राणा रणजीत सिंह ने पूरे मुकाबले को बड़ा ही दिलचस्प बना दिया है। पहले एक तस्वीर आपको दिखाते हैं नॉमिनेशन के वक्त की। राणा रणजीत सिंह जो हैं, उनके नॉमिनेशन के वक्त की जो तस्वीर है, पहले उस तस्वीर को आप बड़ा गौर से देखिए। तस्वीर आप देख रहे होंगे, तस्वीर में जो ये शख्स है AIMIM के उम्मीदवार हैं। वैसी स्थिति में AIMIM जो मुस्लिम वोट बैंक पर पकड़ रखती है और उसका बेस वोट बैंक है, उसके उम्मीदवार के तौर पर वो टोपी लगाकर उसी अंदाज में नॉमिनेशन करने गए। ये वीडियो आपको, ये तस्वीर आपको नज़र आ रहा होगा राणा रणजीत सिंह का। राणा रणजीत सिंह की ये तस्वीर सामने आई नॉमिनेशन के वक्त। राणा रणजीत सिंह जो हैं, वो रणधीर सिंह जो बीजेपी के विधायक हैं, उनके भाई हैं। उनके भाई हैं और मंत्री रह चुके हैं। जो विधायक हैं और राणा रणधीर सिंह मंत्री भी रह चुके हैं, उनके भाई हैं। मधुबन से इनके पिता सीताराम सिंह कई बार विधायक रहे हैं। तो राणा रणजीत सिंह का ये परिचय है। राणा रणजीत सिंह को मैदान में उतारा AIMIM ने। AIMIM की सियासत को भी थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि AIMIM जो है इस बार बिहार में बिल्कुल अगर कहा जाए अलग पैटर्न पर चल रही है। और AIMIM ने बिहार में 16 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया। कई सीटों पर चुनाव लड़ चुकी है, वहाँ चुनाव भी हो चुके हैं। और किशनगंज की अगर बात करें, किशनगंज से तो वो चुनाव लड़ती रही है, लेकिन जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, सीमांचल के इलाके हैं, उन्हें छोड़कर कई ऐसे इलाकों में AIMIM ने उम्मीदवार उतारे हैं। तो ऐसी स्थिति में समीकरण जो है AIMIM के बिल्कुल बदले हैं। उन्हीं सीटों में शिवहर भी शामिल है और उन्हीं सीटों में काराकाट की सीट भी शामिल है। तो ये जो इलाके हैं, अगर कहा जाए AIMIM के लिहाज से, वो अगर कहा जाए वहाँ वोट बैंक काफ़ी कम है। शिवहर में 16% मुसलमान है। तो वैसी स्थिति में अगर उनका जो बेस वोट बैंक है, मुसलमान जो हैं वो कम है, लेकिन वहाँ उन्होंने दांव खेला है। कहीं ना कहीं एक छवि को जो है दिखाने की कोशिश की गई है कि चाहे NDA हो या फिर महागठबंधन, दोनों के खिलाफ ओवैसी की पार्टी है, यानी AIMIM है, बिहार में चुनाव लड़ रही है। और ओवैसी के बारे में अगर बताएं, AIMIM के बारे में, तो AIMIM ने 2020 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटें हासिल की थी। हालांकि 5 विधायकों में से 4 विधायक छोड़कर RJD में शामिल हो गए बाद में, लेकिन AIMIM ने जो धमक दिखाई थी वो सीमांचल के इलाके में थी। वो मुस्लिम बहुल इलाका है और वहाँ से AIMIM ने बड़ी सफलता हासिल की थी। लेकिन जिस तरह से कई जगहों पर जो चर्चा थी कि यहाँ पर AIMIM सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, पूर्णिया का मामला हो या फिर अररिया का मामला। अररिया में भी AIMIM ने सीट पर जो है तस्लीमुद्दीन के बेटे जो सरफराज आलम, जिनका टिकट कट गया था, वो पूरी उम्मीद में थे कि वहाँ से टिकट मिलेगा, लेकिन नहीं मिला।
उसके अलावा पूर्णिया में पप्पू यादव उतरे तो AIMIM ने अपना कैंडिडेट मना कर दिया कि वो नहीं उतारेंगे। इसी तरह कुछ सिवान में भी रहा कि हिना साहब के समर्थन में उन्होंने अपना कैंडिडेट नहीं दिया। तो ऐसी स्थिति बनी और कहीं ना कहीं AIMIM जो है बिहार के अंदर तमाम समीकरणों को देखते हुए अपना स्टैंड ले रही है। तो खैर, जैसा कि किशनगंज में प्रत्याशी देने के बाद ओवैसी चुपचाप जो बैठे, तो इसके बाद चर्चा ये हुई अंदर खाने में कि महागठबंधन से उनका समझौता हो गया है। बिहार के अंदर महागठबंधन से समझौता हो गया है और 2020 में सीमांचल में जीतने वाले AIMIM के 4 विधायकों के राजद में मिल जाने से पार्टी पर ऐसे भी सवालिया निशान लग रहे थे। ऐसी स्थिति में AIMIM दुविधा में थी कि बिहार में वह मैदान में कितना जोर लगाएगी। इस बीच खामोशी से बैठे जो ओवैसी ने किशनगंज में प्रत्याशी के पक्ष में कैंप किया और उसके अलावा जो AIMIM ने पूरा अपना समीकरण बदला, उसी समीकरण में अगर कहा जाए शिवहर को उस चश्मे से देखते हैं AIMIM के समीकरण से। जी हाँ, AIMIM का जो समीकरण है उस समीकरण के तहत शिवहर में उसने राणा रणजीत सिंह को उतार दिया। अब राणा रणजीत सिंह के उतारने से अगर कहा जाए, राणा रणजीत सिंह राजपूत बिरादरी से आते हैं और AIMIM जिस पर मुस्लिम वोट बैंक की पकड़ है जिस पार्टी की, तो ऐसी स्थिति में अगर कहा जाए राणा रणजीत सिंह मैदान में उतरे हैं तो दोनों ही वोट बैंक में सेंधमारी करेंगे। मुस्लिम वोट बैंक जो RJD का वोट बैंक है, अगर कहा जाए शिवहर के अंदर जो ऋतु जायसवाल का अगर माई समीकरण के सहारे भी खड़ी हैं, हालांकि शिवहर का समीकरण जो है वैश्य समुदाय काफ़ी ज़्यादा संख्या में है वहाँ पर और वैश्य समाज से आती हैं ऋतु जायसवाल। लगभग 25% जो है वहाँ की जनसंख्या, शिवहर के लोकसभा क्षेत्र की अगर जनसंख्या की बात करें तो 25% वैश्य वहाँ पर हैं वोटर जो हैं। और वैसी स्थिति में जो मुस्लिम भी हैं वहाँ 16% हैं। तो उस स्थिति में मुसलमान जो है वोटर भी काफ़ी मायने रखते हैं शिवहर के अंदर। तब ऐसी स्थिति में राणा रणजीत सिंह मैदान में उतर गए और अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि दोनों ही के वोट बैंक में सेंधमारी करेंगे, क्योंकि AIMIM के नाम पर मुसलमानों का वोट काटेंगे, तो दूसरी तरफ अगर कहा जाए तो राजपूत बिरादरी से आते हैं तो राजपूतों की बिरादरी का वोट काटेंगे। तो ऐसी स्थिति में मुश्किल दोनों ही की बढ़ सकती है। लेकिन माना यह जा रहा है कि सबसे ज़्यादा मुश्किल बढ़ने वाली है तो NDA कैंडिडेट की, लवली आनंद की, क्योंकि जिस तरह से वो राजपूत बिरादरी से आते हैं और राजपूत बिरादरी के नाम पर अगर वोट में उन्होंने सेंधमारी की तो इसका सीधा सीधा नुकसान लवली आनंद को ही होगा। और लवली आनंद भी राजपूत बिरादरी से ही आती हैं, आनंद मोहन जो है, और आनंद मोहन को भरोसा है कि राजपूत वोट बैंक जो है वो एकजुट होकर उन्हें वोट करेगा। वो ऐसी स्थिति में राणा रणधीर सिंह ने जिस पार्टी का टिकट लिया है, तो AIMIM तो मुस्लिम वोट बैंक के अलावा जो उनका अपना जो समाज से आते हैं राजपूत समाज, वैसी स्थिति में कहीं ना कहीं मुश्किल में है लवली आनंद और आनंद मोहन जो पहले यहाँ के सांसद रह चुके हैं शिवहर के, और लवली आनंद के बेटे जो हैं वो अभी शिवहर के वर्तमान में विधायक हैं, चेतन आनंद। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से ये समीकरण को अगर वहाँ पर अगर कहा जाए कि इस टोपी वाले शख्स जिनके बारे में हमने आपको बताया कि राणा रणजीत सिंह है, ये इनका परिचय भी हमने बताया, टोपी पहन के उतरे हैं मैदान में, तो ऐसी स्थिति में मुसलमानों को लुभाने का इनका जो इरादा है कि वो मुसलमानों को लुभाएंगे, लेकिन राजपूतों का वोट भी काट कर ले जाएंगे। तो ये तो देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि जिस तरह से राणा रणजीत सिंह मैदान में हैं, माफ़ कीजिएगा, राणा रणजीत सिंह जो मैदान में हैं, तो वैसी स्थिति में दोनों के लिए ही मुश्किलें हैं, चाहे NDA के कैंडिडेट हों या फिर महागठबंधन के कैंडिडेट। तो हम आपको बताएं, थोड़ा सा और समीकरणों की बात कर लें कि आखिर यहाँ पर जिस तरह से शिवहर लोकसभा के अंदर पिछली कुछ कहानियाँ बता दें आपको, क्योंकि इस बार तो दिलचस्प मुकाबला है। हालांकि ऋतु जायसवाल सब पर भारी पड़ती नज़र आ रही हैं, लेकिन AIMIM जो उम्मीदवार हैं वो मुसलमानों पर कितना इफेक्ट डालेंगे ये मायने रखता है। लेकिन जिस तरह से राणा रणजीत सिंह, जिनके भाई रणधीर सिंह BJP से विधायक हैं और सांसद भी, ये मंत्री भी रह चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उनका जो एक समाज में होल्ड बड़ा है राजपूत समाज के बीच, राजपूत बिरादरी के बीच, तो वहाँ पर इफेक्ट ज़्यादा हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा
पीछे चलते हैं, थोड़ा सियासी समीकरणों को समझने की कोशिश करते हैं शिवहर से। राजपूत और वैश्य समीकरण के तहत जब वैश्य से रमा देवी को लाया गया तो भाजपा ने शिवहर लोकसभा से वर्ष 2009, 2014, 2019 लोकसभा के तीनों चुनाव जीते। तो रमा देवी जो हैं, जो वैश्य समाज से आती हैं, वो चुनाव में लगातार जीत रही थी। 2009 में भाजपा उम्मीदवार रमा देवी ने बसपा के अनवारुल हक को हराया था। रमा देवी को 2,33,459 मत मिले थे और हक को 1,07,815 मत। तो ये 2009 की तस्वीर है। 2009 में तस्वीर बदली क्योंकि यहाँ का समीकरण पूरी तरह से बदल दिया गया और राजपूत और वैश्य समीकरण के तहत जब रमा देवी को उतारा गया तो राजपूत और वैश्य समीकरण पर जब ये खेल हुआ तो 2009, 2014 और 2019 और रमा देवी लगातार जीतती आई। 2014 में भी उन्होंने जीत हासिल की, 2019 में भी रमा देवी ने जीत दर्ज की। तो आपको 2014 के बारे में बता दें कि 2014 में भी रमा देवी ही मैदान में थी और उनके सामने अनवारुल हक थे। और उसके बाद 2019 में रमा देवी के सामने फैजल अली थे। फैजल अली थे राजद के, फैजल अली जो है उनके आमने सामने थे, इनकी लड़ाई थी। यानी तीनों बार अगर देखा जाए वैश्य उम्मीदवार के सामने मुस्लिम समुदाय के उम्मीदवार को उतारा गया और तीनों ही बार रमा देवी को जीत हासिल हुई। और शिवहर में 1996 और 98 में आनंद मोहन ने जीत हासिल की थी। जो दूसरी तरफ जिनकी पत्नी एनडीए की उम्मीदवार हैं लवली आनंद, उन्होंने 96 और 98 में जीत हासिल की। शिवहर से 1999 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी के अनवारुल हक ने जीत दर्ज की थी। 2004 में शिवहर लोकसभा से राजद के सीताराम सिंह जीते थे। तो ये पूरा समीकरण अगर कहा जाए, जिस तरह से अगर शिवहर में या तो वैश्य उम्मीदवार या मुसलमान उम्मीदवार की चलती रही है, तो वैश्य उम्मीदवार के तौर पर रितु जायसवाल तो मैदान में है ही और उनके साथ माई समीकरण भी है आरजेडी का, यानी राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी और लालू का जो माई समीकरण है वो रितु जायसवाल के साथ खड़ा है। वैसे में AIMIM कितना इसमें सेंध लगा पाएगी ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से राणा रणधीर सिंह जो राजपूत बिरादरी से आते हैं और उनके भाई भी बीजेपी में मंत्री रह चुके हैं, विधायक हैं, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं राजपूत बिरादरी में सेंधमारी उनके लिए कहीं ज़्यादा आसान होगी। अगर उसमें सेंधमारी करते हैं तो मुश्किलें एनडीए कैंडिडेट की बढ़ेंगी, लवली आनंद की बढ़ जाएंगी। हम आपको बताएं कि 2024 में जो अभी वर्तमान में जो लोकसभा का है, यहाँ पर जो है समीकरण तमाम जो बदल गए हैं और बदले समीकरण में सीट शेयरिंग के कारण ये एनडीए के खाते में चला गया। रमा देवी पहले थी बीजेपी से और बीजेपी की कद्दावर नेताओं में शुमार थी और वैसे में 2024 में जब सीट शेयरिंग जब हुआ तो उसमें शिवहर की सीट बीजेपी के खाते से निकलकर जेडीयू के खाते में चल गई और जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी ने लवली आनंद को टिकट दिया जो आनंद मोहन की पत्नी है, क्योंकि आनंद मोहन बाहर आए थे और आनंद मोहन ने जिस तरह से उनके बेटे चेतन आनंद ने जब बिहार के अंदर बहुमत परीक्षण का खेल चल रहा था उस वक्त साथ दिया था नीतीश कुमार का, नीतीश सरकार का। आरजेडी छोड़कर अचानक से वो जेडीयू में चले आए थे और एनडीए का साथ दिया था। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं वो कर्ज था उसको भी चुकाना था, तो नीतीश कुमार ने शिवहर की सीट आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद के लिए ली और इधर मौका देखकर लालू यादव ने यहाँ पर दांव चल दिया, क्योंकि जिस तरह से माना ये जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए पिछले समीकरणों पर गौर किया आपने और देखा कि रमा देवी जो वैश्य समाज से आती हैं वो लगातार जीतती रही हैं, तो यहाँ मुसलमानों और वैश्यों का पूरा प्रभाव रहा है। और वैसी स्थिति में लालू यादव ने झट से जब एनडीए में देखा कि राजपूत बिरादरी से उम्मीदवार मैदान में है तो उन्होंने दांव चला और वैश्य समुदाय से आने वाली रितु जायसवाल को मैदान में उतार दिया। तो वैसी स्थिति में चुनावी जंग बड़ी ही दिलचस्प है और इस जंग के बीच में यानी रितु जायसवाल बनाम लवली आनंद के बीच में ये टोपी वाले शख्स जो राणा रणजीत सिंह हैं जो AIMIM के उम्मीदवार हैं मैदान में उतर गए हैं, नॉमिनेशन कर दिया है इन्होंने। अब किसके वोट बैंक में सेंध लगाएंगे ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल शिवहर की जंग बड़ी ही दिलचस्प है और लड़ाई बड़ी ही दिलचस्प चल रही है और तमाम दलों की तरफ से यानी एनडीए हो या फिर महागठबंधन, दोनों ही दलों की तरफ से अपने तमाम तर्कस के तीर निकाले जा रहे हैं, इस्तेमाल किए जा रहे हैं
लेकिन इस बीच AIMIM ने बड़ा खेल कर दिया है। अब इससे किसका खेल बिगड़ेगा ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। यानी जिसकी जीत होगी उसका खेल बिगड़ने से बच गया, लेकिन जो हारेगा उसका खेल बिगड़ गया। तो AIMIM का फैक्टर अब शिवहर पर क्या रंग दिखाएगा ये देखना दिलचस्प होगा। इंतजार करना होगा 4 तारीख तक का। उसके पहले वोटिंग होगी, तो वोटिंग के दिन भी, वोटिंग के बाद भी पता चलेगा कि वोटरों का रुझान किधर है। लेकिन नतीजे 4 तारीख को, 4 जून को आएंगे, तो उस वक्त सब कुछ साफ हो जाएगा। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।